जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप लोग स्वस्थ होंगे, इसी आशा के साथ एक और नई वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं सावन के दूसरे सोमवार के साथ बना है सोमवती अमावस्या का शुभ संयोग, जाने पूजा मुहूर्त, व्रत कथा, विधि, संपूर्ण जानकारी। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। श्रावण में पड़ने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या या सोमवती अमावस्या कहा जाता है। रविवार सूर्यदेव को समर्पित दिन है। भगवान सूर्यदेव को जगत की आत्मा या पिता का कारक भी माना जाता है। अतः इस दिन अमावस्या पड़ने का अर्थ है कि यह दिन सस्ते संबंध दोष को दूर करने के लिए उत्तम है। हमारे शास्त्रों में सूर्य और चंद्र को ही दैहिक, देवक और भौतिक कष्ट का कारक माना जाता है। अतः ये पूर्ण वर्ष में एक या दो बार ही नहीं पड़ते, ये पर्व बहुत अधिक महत्व माने जाते हैं। विवाह स्त्रियों के द्वारा इस दिन पितरों की दीर्घ आयु के लिए व्रत का विधान है। इस बारे में विस्तार से बताते हैं। सोमवती हरियाली अमावस्या की तिथि 16 जुलाई 2023 रात्रि को 10:08 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 17 जुलाई को रात्रि 12:01 पर होगा। सोमवती अमावस्या पूजा विधि। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, ब्रह्मभोजन, गोदान, अन्नदान, वस्त्रदान आदि दान का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है। माँ गंगा की किसी पवित्र सरोवर में स्नान कर शिव पार्वती पर एवं तुलसी जी की विधि विधान से पूजा करें। भगवान शिव पर बेलपत्र, बेल, फल, मिठाई, जनेऊ, जोड़ा आदि चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का 11 माला जाप करने से असह्य कष्टों में कमी आती है। प्रातःकाल शिव मंदिर में 1.25 किलो साबुत चावल दान करें। सूर्योदय के समय सूर्य को जल में लाल फूल चंदन डालकर गायत्री मंत्र जाप करते हुए अर्घ्य देने से दरिद्रता दूर होती है। हरियाली अमावस्या को तुलसी के पौधे को कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जाप करते हुए 108 बार परिक्रमा करने से दरिद्रता दूर होती है। श्रावण हरियाली सोमवती अमावस्या की कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस लड़की के समय के साथ साथ स्त्रियों के चित्र गुण का विकास हो रहा था। लड़की सुंदर, संस्कारी व गुणवान भी थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे जो कन्या के सेवा भाव से काफी पसंद हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि कन्या की हथेली में विवाह योग रेखा नहीं है। ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा तो कन्या ऐसा करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद कहा कि अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूर पर एक गांव में सोना नाम की धोबी जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति के प्राण के। यदि कन्या इसकी सेवा करे तो वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे। इसके बाद इस कन्या का विवाह तो इस कन्या का विधिवत योग मिट जाएगा। ये भी बताया कि महिला कहीं आती जाती नहीं है। ये बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबी की सेवा करने के लिए बात कही। कन्या तड़के ही उठकर सोना धोबी के घर जाकर सफाई और कन्या अन्य सारे काम कर देती। सोना धोबन अपनी बहू से पूछती कि तुम तो तड़के ही उठकर सारा काम कर लेती हो, पता नहीं चलता। बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारा काम खुद ही खत्म कर लेते हो, तो मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी रखने लगी और कही कि ये कौन है जो तड़के ही हमारे घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या मुंह बांधे घर में आती है और सारा काम करके चली जाती है। जब वे जाने लगी तो सोना धोबन उसके पैर पर गिर पड़ी और पूछा कि आप कौन हो और इस तरह हमारे घर में छुपकर हमारे घर की सारी चाकरी क्यों करती हो। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बता दी। सोना धोबन पति परायण थी, उसने तेज था, वे तैयार हो गई। सोना धोबन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौटने आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, उसके पति गया। उसने इस बात का पता चल गया। वे घर से निराजल ही चली थी। वह यह सोचकर रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे बबरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन हरियाली अमावस्या ब्राह्मणों के घर
मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भवरी देकर 108 बार पीपल के परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति की मुर्दा शरीर में कपकपन होने लगी। सोमवती अमावस्या के दिन ऐसा करे पूजा। सोमवती अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद पवित्र नदियों में स्नान करें। घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें। भगवान का ध्यान करें। अगर संभव हो सके तो इस दिन व्रत करें। सोमवती अमावस्या के दिन व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है, इसलिए भगवान शिव की आराधना करें, उन्हें भोग लगाएं। भगवान शिव के साथ ही माता पार्वती की भी आरती करें। शिव जी की आशीर्वाद हेतु आप दिन भर ओम नमो शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। तो ये थी सोमवती अमावस्या के दिन पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और महत्व की वीडियो। अगर बात आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।